एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। आपका जो फ्रांस में 1791 का संविधान बना था वो क्या था? When we talk about the Constitution of 1791, so the main motto was that National Assembly complete the draft of Constitution in 1791। आप सबको पता होगा कि उस समय फ्रांस में नेशनल असेंबली को बिल्डअप किया जा चुका था और ये जो पूरा संविधान बनाया गया था ये आपके नेशनल असेंबली के द्वारा ही बनाया गया था, जिसको हम एमसीक्यू में 1791 कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राफ्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की एंड सेग्रीगेट द पावर। मेन जो ऑब्जेक्ट था इस कॉन्स्टिट्यूशंस का वो क्या था आपका, कि जो मोनार्की है उसकी पावर को लिमिट करना, कम करना, और पावर जो भी है उसको सेग्रीगेट कर देना, मतलब बांट देना। भिन्न भिन्न जो भी सरकारी कार्यालय थे उनको पावर बांट देंगे, जिससे क्या होगा, अकेला एक बंदा पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा। जो उस समय था लुई 16 के टाइम पे सारी पावर उसी के पास थी, चाहे लॉ को बनाना हो, लॉ को एग्जीक्यूट करना हो, या फिर लॉ को लुक आफ्टर करना हो, देख रेख करना हो, वो सारा काम आपके मोनार्की के पास ही था। बाय दिस सेग्रीगेट द पावर हैज़ नाउ असाइन टू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और अब क्या हुआ, आपका जो पावर है वो कुछ इन भागों में सेग्रीगेट की गई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका काम होता है कानून बनाना, जो पहले लुईस के हाथों में था। एग्जीक्यूटिव, इसका काम होता है जो ऑफिसर होते हैं दे इम्प्लीमेंटेड द लॉ, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, वो भी लुईस के हाथों में था। और जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसका काम क्या होता है, देखना कि जो कानून बनाया है सरकार ने क्या वो सही बनाया है। और ये सारी पावर उस समय लुईस के पास थी। अब आप ऐसे में खुद रिलेट करो, अगर सारी पावर एक ही बंदे के पास असाइन होगी तो वो कभी सही से काम नहीं करेगा। सो मेन ऑब्जेक्ट इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का यही था कि पावर को बांट दिया गया ताकि सारी पावर लुईस के हाथों में ना रह सके। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। और जो आपका इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन था वो ये था कि पावर को निश्चित करना कि जो संविधान अब बनेगा, जो भी आपका संविधान बनेगा वो सिर्फ नेशनल असेंबली को ही निर्धारित किया जाएगा और कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जैसे पहले होता था। पॉइंट नंबर 5 आपका, द नोबल एंड द क्लर्जी वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर प्रिविलेज एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर फीलिंग वेरी हार्ड। हुआ क्या, उस समय जो आपका फर्स्ट स्टेट नोबल और सेकंड स्टेट क्लर्जी था उनको पावर से स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया। वो पावर कौन सा था, प्रिविलेज राइट्स जो इनको जन्म से मिल रहा था। नाउ इट हैज़ बीन रिमूव, अब सबको इक्वल थर्ड स्टेट की तरह कंसीडर किया जाएगा, जैसे कॉमन मैन थे वैसे अब ये लोग माने जाएंगे। नाउ चर्च वर एबॉलिश टू कलेक्टिव टैक्स। पहले ये भी था, नोबल टैक्स अलग कलेक्ट करता था जो आपके लुईस 16 और उसके नेपोटिज्म में आते थे, और चर्च एक अलग टैक्स कलेक्ट करता था रिलीजियन बेसिस पे। अब उस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। अब चर्च कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पावर को जो वेस्टेड किया गया वो किया गया आपके नेशनल असेंबली को, कि जो भी अब टैक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका नेशनल असेंबली कलेक्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।